डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज के जर्नल एंट्री में सीखने वाले हैं कि कैसे जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी को यूज़ करके जर्नल एंट्रीज होगा। इसके अलावा ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, इसको भी कैसे यूज़ करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है मैंने। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ अंजू ब्रॉस दिल्ली। ये जो दुकानदार है उसका नाम है अंजू ब्रॉस और वो दिल्ली का है। ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या क्या है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम ऑफ दिल्ली फॉर अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 10,000। राम नाम के किसी बंदे को इसने उधार बेचा था 10,000 रुपए का सामान, जो कि पैसा नहीं मिला तो उसको बैड डेब्ट्स में लिख दिया, डुबंती खाता में। लेकिन अब वो आपको पैसा दे दे रहा है। अगर ये नॉर्मल कैश मिला होता तो हम लिखते कैश अकाउंट डीआर टू राम। हम क्या लिखते, कैश अकाउंट डीआर 10,000 टू राम 10,000। लेकिन ये बैड डेट से रिकवर हुआ है तो हमने क्या लिखा, कैश अकाउंट डीआर टू बैड डेट से रिकवर 10,000। अगला देखिए, पेड इन कैश 9,800 टू सोहन ऑफ दिल्ली ऑन हिज अकाउंट फॉर 10,000 इन सेटलमेंट। आपने क्या किया है, सोहन नाम का कोई एक दुकानदार है दिल्ली में जिससे आपने 10,000 रुपये का सामान ले रखा है और उसके खाते में आप 9,800 रुपीज़ दे रहे हैं और फुल सेटलमेंट हो जा रहा है। यानी इसका क्या मतलब है, इस 10,000 में से आपने 9,800 दे दिया, यानी 200 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिला है। तो यहाँ पे रिसीव करने वाला कौन है, सोहन। सोहन क्या होगा, डेबिट होगा। आपके पास से कैश जा रहा है 9,800, वो क्रेडिट होगा और इसके बीच का जो गैप है 200 रुपीज़ का, वो आपको डिस्काउंट मिल गया। जर्नल देखते हैं। सोहन अकाउंट डीआर 10,000 to cash 9,800 to discount receipt 200। ट्रांजेक्शन नंबर 3 क्या है, आपको पैसा मिल रहा है 9,750 फ्रॉम हरी। हरी नाम के व्यक्ति से 9,750 रुपये आपको मिल रहे हैं। क्यों मिल रहा है, क्योंकि फुल सेटलमेंट हो रहा है ऑफ हिज अकाउंट फॉर रुपीज 10,000। 10,000 के खाते का सेटलमेंट हो रहा है 9,750 रुपये में। यानी आपने हरी को कभी 10,000 रुपये का सामान बेचा था, आज की डेट में हरी आपको 9,750 रुपये दे रहा है और ये फाइनल सेटलमेंट हो जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि इसका गैप जो है 250 रुपीज़ का, वो आप उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। आपके पास कैश आ रहा है, कैश डेबिट होगा 9,750, आपने उसको डिस्काउंट दिया 250 रुपये का, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट दिया 250 टू हरी। क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, और डिस्काउंट अलाउड जो है वो क्या है, आपके लिए लॉस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यहाँ पे रियल अकाउंट का फॉर्मूला लगा, यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला लगा और यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला लगा। अब ये जो ट्रांजैक्शन है ये बहुत ही मज़ेदार ट्रांजैक्शन है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा तभी आप सीख पाइएगा। और ये अभी अगर आप सीखेंगे तो फिर जब हम आगे लेज़र करने वाले हैं तो उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अगर नहीं सीखिएगा तो दिक्कत होगी। मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, देखिए। बॉट गुड्स एट लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज़ 25,000। 25,000 रुपया उस सामान का दाम है, लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस जो उस पर अंकित मूल्य है। ये आप खरीद रहे हैं किससे, मोहन से। मोहन रहने वाला कहाँ का है, मेरठ। मेरठ कहाँ है, यूपी में। और जो बिजनेसमैन है अंजू, वो कहाँ की है, दिल्ली की। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर तो सबसे पहला चीज़ आपने ये नोटिस किया कि सर ये ट्रांजैक्शन जो हो रहा है ये दो अलग अलग स्टेट में, एक मेरठ है और एक दिल्ली। यानी यहाँ पर अगर टैक्स लगाने की बात होगी तो आईजीएसटी टैक्स लगेगा, क्योंकि दो अलग अलग स्टेट है। अगर सेम स्टेट होता है तो उसमें क्या लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आपको पता है, आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा है। अब इसमें क्या है कि 20% आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है
2% आपको कैश डिस्काउंट मिल रहा है और आप 40% बाय चेक पेमेंट कर रहे हैं। क्या मतलब हुआ, जरा कैलकुलेशन को समझिए। 25,000 का सामान है, 20% ट्रेड डिस्काउंट, यानी 5,000 आप ट्रेड डिस्काउंट कर दीजिए। फिर उसमें आईजीएसटी ऐड कर लीजिए। आईजीएसटी ऐड करने के बाद ट्रेड डिस्काउंट आपको इतना मिल जा रहा है, 40% पेमेंट आप कर रहे हैं और जिसपे कि आपको 2% कैश डिस्काउंट मिल रहा है। आइए जरा इसके वर्किंग को समझते हैं। पहले वर्किंग नोट समझ लीजिए। लिस्ट प्राइस क्या है 25, ट्रेड डिस्काउंट कितना है 20%। 25,000 का अगर 20% निकालिएगा तो वो 5,000 होता है। आप माइनस कर लीजिए, क्या आ गया 20,000। आईजीएसटी और सीजीएसटी का रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में कि सीजीएसटी 9% है, एसजीएसटी 9% है, आईजीएसटी 18% है। तो आप इस पे 20,000 पे 18% आईजीएसटी लगा दीजिए। 20,000 का 18% होता है 3,600, आप ऐड कर दीजिए। क्या गया 3,600। अब इस 23,600 का आप क्या कर रहे हैं, आप पूरा पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आप उसका 40% ही पेमेंट कर रहे हैं। तो इस 23,600 का 40% आप कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट कीजिएगा तो वो कितना आ जाता है 9,440। इस 9,440 पे आपको क्या हो रहा है, 2% का कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है। इसका अगर आप 2% कैश डिस्काउंट निकालिएगा तो वो होता है 188 रुपीज़ 80 पैसा। उसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं तो 189। आप इसमें से इसको माइनस कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 9,251। आइए जर्नल देखते हैं। तो आप सामान खरीद रहे हैं किससे, मोहन से। मोहन से आप सामान खरीद रहे हैं तो मोहन है गिवर, तो आप परचेज कर रहे हैं 20,000 का सामान। आईजीएसटी अभी आपने निकाला है 3,600, मोहन क्रेडिट हो गया, इस दोनों को ऐड करके 23,600। अब मोहन को जब पेमेंट करने की बात आई तो मोहन को पेमेंट कितना होगा 9,440, 40% जो उसको पे कर रहे हैं, और ये आप बाय चेक दे रहे हैं, यहाँ पे चेक के थ्रू दे रहे हैं। यानी बैंक से क्या होगा, कैश डिस्काउंट काट करके पैसा निकलेगा। तो कैश डिस्काउंट हुआ था इतना, उसको काट दिए तो अब कितना निकला 9,251। तो बैंक से पेमेंट कर दीजिए 9,251 और डिस्काउंट रिसिप्ट कितना हो गया 189। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां आपने परचेस किया था, यहां आप सेल कर रहे हैं। यहां आप सेल कर रहे हैं किसको, राकेश को। राकेश जो है वो दिल्ली में है। तो जैसे ही सेम स्टेट की बात हो जाएगी वैसे ही पता है आपको सेम स्टेट में क्या लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। आपको रेट तो पता है 9% दिया हुआ है, क्वेश्चन में मैंने दिखा दिया है कि टैक्सेस के रेट ये दिए हुए हैं। राकेश को आप बेच रहे हैं सामान कितने का, लिस्ट प्राइस है 50,000। 20% क्या है, आपने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया है। 2% कैश डिस्काउंट है, वो 50% चेक से पे कर रहा है। जितना चेक से पे कर रहा है उसी पे कैश डिस्काउंट मिलेगा। पहले बाकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। इसके लिए आइए वर्किंग नोट। लिस्ट प्राइस कितना है 50,000, ट्रेड डिस्काउंट कितना है 20%। 50,000 का अगर आप 20% निकालिएगा तो वो होता है 10,000 रुपये। आप इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, कितना आ गया 40%, 40,000। सीजीएसटी 9%, 3,600, एसजीएसटी 9%, 3,600। दोनों को सबको ऐड ऑन कर लिए तो कितना आ गया 47,200। अब आप क्या कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं 50%, यानी इसका आधा। तो इसका अगर आप आधा निकालिएगा तो ये होता है 23,600। अब इसमें आपको क्या हो रहा है 2% कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसका अगर 2% कैश डिस्काउंट निकालिएगा तो वो हो जाता है 472 रुपीज़। इसमें से इसको माइनस कर लिया, कितना आ गया 23,128। आइए जर्नल देखते हैं। तो आप बेच रहे हैं किसको सामान, राकेश को। तो राकेश रिसीवर है, उसको डेबिट कर देंगे। सेल्स किया, सेल्स की वैल्यू कितनी हो गई 40,000, जो लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट काटने के बाद वैल्यू आया था। 2 टैक्सेस हैं, आउटपुट सीजीएसटी इतना। जब आप बेचते हैं तो आउटपुट लगता है और जब आप परचेस करते हैं तो इनपुट लगता है। आउटपुट सीजीएसटी कितना हो गया 3,600, आउटपुट एसजीएसटी कितना हो गया 3,600। ये सारा ऐड ऑन करके 47,200।
अब आप उसको पेमेंट कितना कर रहे हैं, उससे सेटलमेंट क्या हो रहा है, 50% का सेटलमेंट हो रहा है 23,600। तो हमने राकेश को 23,600 से क्रेडिट कर दिया, यहाँ पर डेबिट दिया था जब उसे बेचा था, अब जब वो पेमेंट कर रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। बैंक से आपको पैसे कितने मिले हैं डिस्काउंट काटने के बाद, 23,128 डिस्काउंट अलाउड जो है वो कितना है 472, और राकेश के साथ आपका 23,600 का सेटलमेंट हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, जेम्स को आप बेच रहे हैं सामान जो कि कोलकाता में है। जैसे ही मैंने कोलकाता का, आपके दिमाग में ये कौन गया होगा कि सर आईजीएसटी का थीम आ गया। क्यों? क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो दिल्ली बेस्ड है, जिसको बेच रहा है वो कोलकाता बेस्ड है, तो आईजीएसटी लगेगा। रेट आपको पता है 18%। सामान कितने का है 10,000 का। अलाउइंग हिम अ ट्रेड डिस्काउंट 5% एंड कैश डिस्काउंट 10%। तो लिस्ट प्राइस कितना है 10,000, ट्रेड डिस्काउंट कितना है 5%। 10,000 का 5% निकाल लिया 500, माइनस कर लीजिए। आईजीएसटी निकाल दीजिए 18%, 9,500 का 18% निकाल दिए तो 1710 होता है। ये सारा को ऐड ऑन कर लीजिए तो 11,210 रुपीज़ हो जाता है। कैश डिस्काउंट दे रहा है 10%, दे दीजिए कैश डिस्काउंट 10%, माइनस कर लिए इसमें से कितना आ गया 100,089। तो कैश आपके पास कितना है 100,089, 10,089 रुपीज़। आपने डिस्काउंट कितना दिया है 1121। सेल का वैल्यू कितना है डिस्काउंट काटने के बाद 9,500, और इसमें आउटपुट आईजीएसटी कितना है 1710। तो इस तरीके से आपने सीखा आज के जर्नल को देख करके कि हम ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कैसे करते हैं, कैश डिस्काउंट की एंट्री कैसे करते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ये अलग अलग सिचुएशन में हम किस तरीके से यूज करते हैं। अभी जो है मेरा कल जो है वो जर्नल पे ही एक और क्वेश्चन बनाने के बाद अब आगे मैं आप लोगों को लेजर सिखाऊंगा, और लेजर में हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो कैश बुक से स्टार्ट होगा।